15 एकड़ ज़मीन है, ग्रीनवुड फॉर सीजन के लिए 82 कमरे बने हैं, 75 करोड़ रुपए की वो संपत्ति है। और ये सिरपुर रोड में पप्पू खनूजा के फार्म हाउस के आगे 18 करोड़ की संपत्ति है। आज हम चेहरा बेनकाब करेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से विवेक ढांड के साथ इनके ताल्लुकात रहे। करीब 31 बिंदु के वो पॉइंट है। 9 एकड़ कबीर नगर मेन रोड रिंग रोड में 50 करोड़ की संपत्ति है। 14 एकड़ सदानी दरबार के सामने कमलेश जैन जमीन दलाल के नाम से संदीप साहू कार्यालय अभियंता हाउसिंग बोर्ड ने सौदा कराया 25 करोड़ में। हाँ, दाल में काला नहीं है बल्कि पूरी दाल ही काली नजर आ रही है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि संजय शुक्ला जैसे ऐसे तमाम लोग जो भ्रष्ट हो उन्हें कान पकड़कर सीधे थाने में बिठाया जाए? अगर ऐसा हो तो कितना बेहतर होगा। आपने लंबी पत्रकारिता ऐसा होना ही चाहिए, अपराधी कितना भी बड़ा हो। अभी भाई भूपेश बघेल का बेटा जेल में गया कि नहीं गया? नमस्कार, मैं पवन केसवानी राजपूत में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के कुछ भ्रष्टम अधिकारियों के बारे में हमने कुछ मामले उजागर किए थे। विवेक ढांड का नाम जब सामने आया था, चीफ सेक्रेटरी रह चुके थे, रेरा के चेयरमैन थे, ढेर सारी सरकारी प्रॉपर्टियों पर उनका अपना अवैध कब्जा था शासन के आदेश के बावजूद। जिस तरह की बेईमानी दिखाई जा रही थी, एक नाम जो बार बार हमारे दर्शक भी हमें लिख कर बता रहे थे, वो नाम था संजय शुक्ला का। हमारे पिछले वीडियो में भी ये बातें सामने आई थी। आज एक बार फिर मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार नारायण शर्मा है। मैं स्वागत करता हूँ राजपूत की जनमंच के माध्यम से। आपने शिकायत प्रस्तुत की थी 2023 में, जब भूपेश बघेल की सरकार थी, लेकिन मेरे पास कुछ ये दस्तावेज हैं जो ये बताते हैं कि साफ तौर पर कि उन्हें ढेर सारे दान मिले थे। मेरे कैमरा सहयोगी मुकेश वर्मा को नहीं मिला दान, आपको नहीं मिला, मुझे नहीं मिला, तो आखिर इनमें क्या खूबी थी कि इनकी पत्नी के नाम ढेर सारे करोड़ों के दान आने लगे? उन दान का उल्लेख भी अपनी घोषित संपत्ति के रूप में ये संजय शुक्ला, जो इस वक्त रेरा के चेयरमैन है, नहीं करते रहे। आज हम चेहरा बेनकाब करेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से विवेक ढांड के साथ इनके ताल्लुकात रहे। करीब 31 बिंदु के वो पॉइंट हैं जिन्हें नारायण शर्मा ने पूरी ईमानदारी के साथ मार्च 2023 में भूपेश बघेल की सरकार के समय रखा था। आज की तारीख में क्या अपडेट है? EOW के तत्कालीन डीजी DM अवस्थी के समक्ष मैंने शिकायत की थी। उन्होंने बताया कि उन्होंने कार्रवाई भी शुरू कर दी थी। उसमें शिकायत में VIP रोड में 11 एकड़ इनकी ज़मीन है, जो 15 एकड़ ज़मीन है, ग्रीनवुड फॉर सीजन के लिए 82 कमरे बने हैं, 75 करोड़ रुपए की वो संपत्ति है। और ये सिरपुर रोड में पप्पू खनूजा के फार्म हाउस के आगे 18 करोड़ की संपत्ति है। 12 एकड़ की? हाँ, 12 एकड़ और ये 15 एकड़ धर्मपुरा में किसान से अवैध रूप से दान में प्राप्त की है 30 करोड़ की संपत्ति। आप देखेंगे क्या है। 9 एकड़ कबीर नगर मेन रोड रिंग रोड में 50 करोड़ की संपत्ति है। 14 एकड़ सदानी दरबार के सामने कमलेश जैन जमीन दलाल के नाम से संदीप साहू कार्यालय अभियंता हाउसिंग बोर्ड ने सौदा कराया 25 करोड़ में। 10 हेक्टेयर फीट जमीन सिविल लाइन में 8 करोड़ की। मॉल श्री विहार में एक HIG डुप्लेक्स मकान 2 करोड़ का। बोरिया कला नया रायपुर में एक मकान 1 करोड़ का। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम पुरैना में 10 एकड़ जमीन स्वयं भाई बहन पत्नी के नाम खरीदी, जिसका कीमत लगभग 88 करोड़ बताई जाती है। विधायक कॉलोनी से लगे क्षेत्र में 4 मकान नौकरों के नाम से खरीदे। नौकरों के नाम हैं संतोष, बबलू, राजेश, सुनील। तो इनके नाम से ये जो बता रहे हैं, यही मेरे ख्याल से 200-300 करोड़ की तो यही हो गई। अरे हजारों करोड़ की संपत्ति। जी, ये पूरी सूची है। इसके अलावा आपको मैं कुछ हैरान करने वाली जानकारी दूंगा। दरअसल ये जो शिकायत है, इसमें आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश से संजय शुक्ला की पत्नी पीयूष शुक्ला को दान दी गई। अब मैं जानना समझना चाहता हूँ, मेरे कैमरा सहयोगी मुकेश वर्मा और आप खुद नारायण शर्मा जी और मुझे या किसी और को भी ऐसा दान क्यों नहीं मिलता जैसा कि सूची दी हुई है। ये पीयूष शुक्ला, श्रीमती पीयूष शुक्ला, जैसा कि आपने शिकायत दर्ज कराई है, संजय शुक्ला की ये पत्नी है। इन्हें दान देने वाली श्रीमती रीता तिवारी जो बिहार की हैं, श्रीमती सौम्या त्रिपाठी जो कि भोपाल मध्य प्रदेश की हैं, कोई विवेक वाजपेयी हैं, ये भी भोपाल से हैं। इसके अलावा राजेंद्र दीक्षित, ये चारों ने 2008 में ही चारों ने अलग अलग प्रदेशों से इन्हें दान दी। ऐसी खगोली घटना शायद लाखों साल में एक बार होती है। ये सब 2 नंबर का पैसा है जो उनके उस नाम से जो है ना एडजस्ट किया गया है। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि ये जो संपत्ति है उसका उल्लेख उन्होंने अपनी जो संपत्ति का विवरण देते हैं। 2021 का, ये 2022 ये है ना, 23 का भी है, 23 का भी, 22-23 का है। हाँ।
इसमें आपको सिर्फ एक संपत्ति का विवरण है, मैग्नेटो ऑफिसो में ऑफिस नंबर 502 2705 स्क्वायर फीट का है, जिसकी कीमत 97,38,000 रुपया इन्होंने अपने नाम से दिखाई है। जी बिल्कुल, पत्नी की संपत्ति की ये आप देख सकते हैं संजय शुक्ला के हस्ताक्षर हैं, 2022 के पेपर हैं, और हम तथ्यों के आधार पर जिन्हें संजय शुक्ला ने खुद घोषित किया, आज रेरा के चेयरमैन है। रेरा एक मॉनिटरिंग बॉडी होती है जो तमाम बड़े बड़े बिल्डर्स होते हैं, अवैध काम करने वाले होते हैं, अवैध प्लॉटिंग करने वाले होते हैं, उन्हें ईमानदारी का पाठ पढ़ाने का इन्हें ही जिम्मा है। ये सबसे बड़े उनके चौकीदार हैं, ये वही संजय शुक्ला हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। आप सोचिए, एक वन विभाग का बड़ा अधिकारी IFS है जो कि छत्तीसगढ़ शासन के तमाम प्रशासनिक विभागों में रहा, हाउसिंग बोर्ड का ये कमिश्नर रहा, नीति निर्धारक रहा। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने विवेक ढान से जोड़कर इनके बारे में कुछ गहरी बातें आप बता रहे थे, उस पर भी हम आएंगे। फिलहाल कुछ सूची के बारे में बता दीजिए। ये जो सूची है, ये सूची अभी रुकी नहीं है, जो अभी हम गिना रहे थे, और लंबी सूची है, बताइए 31 नामों में क्या क्या। आप जानकारी के अनुसार मैं आपको बताता हूँ, इनके सुपुत्र हैं सूर्यांश जी, जो 2 वर्ष का ग्रेजुएशन मलेशिया से कराया इनको, 1 करोड़ रुपया लगभग उसमें खर्च हुआ। वेरी गुड। और इनकी श्रीमती जो है यात्रा करने गई थी विदेश में, तो 38 लाख रुपए उस समय इन्होंने खर्च किया। वेरी गुड। वो किसी बालानी नाम के बिजनेसमैन ने चीन की यात्राएं भी कराई थी इनको। चीन की यात्रा? जी जी जी, गजब है, गजब हो गया। और इनका जो है कुल मिला के बहुत 7-7 8-8 गाड़ियां हैं, जिनमें सुजुकी है, मारुति अल्टिस है, होंडा सिटी है, शेवरलेट है, क्रूज, टोयोटा अल्टिस है, BMW है। मलेशिया के अलावा उसके उनके पुत्र का कोई जिक्र लंदन का भी आ रहा है? हाँ, वहाँ पे महंगे कॉलेज में वहाँ पे भी करीब 2 करोड़ रुपए का खर्चा, 2 करोड़ का खर्च किया है जी। ये पूरी लंबी फहरिस्त है। ये ऐसी एक पूरी सूची है, यदि मैं एक एक करके सब बताने लगूं तो शायद आधा 1 घंटा कम पड़ेगा। ये लंबी सूची है इस बात की जिसकी जांच होनी चाहिए। ये लंबी सूची है हमारे सिस्टम में बैठे हुए उस व्यक्ति की जो रेरा का चेयरमैन है। ये सूची है हमारे सिस्टम के लिए उस चुनौती के रूप में जो कि आज तक लंबित है। इस तरह से संदेह उत्पन्न होता है जब हमारे नीति निर्धारक सिस्टम में बैठे हुए जिम्मेदार लोग इस तरह से आरोपों के बावजूद गलत जानकारी देते हैं। खुद की प्रॉपर्टी की जानकारी यदि गलत देंगे तो कैसे ये तमाम अवैध प्लॉटिंग करने वाले बिल्डर्स पर अंकुश लगा पाएंगे? आम जनता का क्या होगा जो तिनका जोड़कर आशियाना खड़ा करने के लिए अपने एक मकान का सपना लेकर ऐसे बिल्डरों के हाथ ठगे जाते हैं? यदि आप भ्रष्ट बिल्डरों को अंकुश लगाने वाले प्रमुख पद में बैठे हो और आपके विरुद्ध ऐसे आरोप हो तो क्या ऐसे लोगों को पद में बैठे रहना चाहिए? अरे इनके खिलाफ तो CBI ने चार्जशीट जांच फाइल कर दी है। हाँ, रावतपुरा सरकार मेडिकल कॉलेज के मामले में ये ट्रस्टी होने के नाते इनके खिलाफ CBI ने चार्जशीट, और जिसके खिलाफ चार्जशीट मतलब प्रस्तुत हो जाती है वो तो किसी सरकारी पद पर बैठ ही नहीं सकता। उसको तो तत्काल सरकार को हटा देना चाहिए था। पता नहीं क्यों नहीं सरकार अभी नहीं, ये पता नहीं वाली बात में हम जानना चाहेंगे कि क्या लगता है आपको? आपका लंबा अनुभव है पत्रकारिता का, जो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। कहीं तो कुछ घालमेल है, कहीं तो कुछ लेना देना हो रहा होगा जिससे ये सब मतलब कार्रवाई नहीं हो पा रही है। देखिए, बड़ा सा क्वेश्चन मार्क है। ये आर्थिक अपराध ब्यूरो में भी आज जो है 2026 आ गया, 3 साल हो गए जी, अभी तक कोई कार्रवाई, ऐसी ठोस कार्रवाई नहीं हुई है जो कि इनको अब तक तो गिरफ्तार करके जेल भेज देना चाहिए था। चलिए हम ग्राउंड जीरो पर चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। VIP रोड का वो आलीशान होटल जो 75 करोड़ का है, छिपाया हुआ है। छुपाया वो कहाँ है? कहीं है ही नहीं, उसमें रिकॉर्ड में तो कहाँ दिखा रखा है। चलिए हम चल के देखते हैं कितनी आलीशान इमारत खड़ी की गई है। शायद उन्हें गलतफहमी होगी, ये सब लेकर ऊपर जाएंगे। 31 बिंदुओं की शिकायत पर 9वें नंबर पर मौलश्री विहार के जिस मकान का जिक्र था, ये वही मकान है? ये वही मकान है। अच्छा, जो 2 साल पहले किसी विकास अग्रवाल को शायद बेच दिया गया, जैसा हमने अभी पता लगा। किसी विकास अग्रवाल के नाम पर बिका हुआ है ये। तो क्या पाप कम हो जाता है इस तरह से ढकने से, अगर प्रॉपर्टी को बेच दें? नहीं, आप जो है ये मकान की कहानी तो समझो, ये एक्चुअल में कम से कम उस समय जब बना होगा तब 1 करोड़ का मकान था। आज इसे 2-3 करोड़ की कीमत है। उस समय मात्र 18 लाख रुपए में ये अलॉटमेंट हुए हैं। इसको इन्होंने घोषित नहीं किया, इस प्रॉपर्टी को? नहीं है, कहीं भी उल्लेख ही नहीं है। देखिए आप ये कागज देख लीजिए, बिल्कुल कहीं उल्लेख नहीं है, कहीं पे उल्लेख नहीं। जी। ये और भी कई अधिकारियों के यहाँ पे बंगले हैं, कई बड़े बड़े नेताओं के बंगले हैं, और वो जो अलॉटेड जगह है वो घोषित करना होता है, और जो प्रॉपर्टी होती है उसे जाहिर करना पड़ता है। कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है तो। जी, हम चलते हैं आगे, कहीं और ऐसे नज़ारे हैं, एक एक कर हम आगे बढ़ते हैं। शिकायतों का जो पुलिंदा मेरे पास है, इसमें मौलश्री परिसर में IS
अधिकारियों के नाम पर ज़मीनें लेकर गैर आईएएस को देने के बाद जब हमने और भी कई नज़ारे देखे, इस तरह से पीछे आप देख सकते हैं जैसे ग्रीनवुड, जिसका जिक्र नारायण शर्मा जी की शिकायत में दर्ज है पहले नंबर पर साफ तौर पर, जैसे कि आपने ये आरोप लगाया कि 11 एकड़ में कुल 4 एकड़ और 11 एकड़ एवं 4 एकड़ कुल 15 एकड़ में ग्रीनवुड फोर सीजन में 82 कमरे हैं निर्माण। उस समय ये 75 करोड़ की लागत का उस समय ये बना है। ये वही जगह है, हम उसी स्पॉट पे खड़े हैं, ये वीआईपी रोड पर। यहाँ पे जो कर्मचारी हैं उनसे हम बात करते हैं। तो ये जो होटल है संजय शुक्ला जी का है ना? है ना? संजय शुक्ला जी का। तो संजय शुक्ला जी का होटल है। आते जाते हैं कि नहीं आते जाते हैं संजय शुक्ला जी? वो तो यही रहते हैं। यही रहते हैं। संजय शुक्ला यहीं रहते हैं? रहते भी यहीं हैं। वाह, क्या ऐश की जिंदगी है भाई। होटल में रहते हैं साहब। नहीं, वो घर बना रखा है बहुत बड़ा, 15 एकड़ जमीन है। 15 एकड़। रेरा के चेयरमैन है। जगह की क्या कमी होगी, जगह की भी और नियत की भी। देख सकते हैं बड़ा है, बार भी है ना? बार है, होटल है, सब बढ़िया। जब मन करे बाहर चले जाओ, जब मन करे क्लब में घूम लो, जब मन करे अय्याशी की ज़िंदगी जी लो। ऐसी नीयत तो होनी चाहिए। ऐसा लगता है कि ऐसे लोग ऐसा ही मन बना कर नौकरी करते हैं जी, जनता के पैसों पर। देखिए, मुझे लगता है इनको कहीं दिक्कत मत हो जाए नौकरी। नहीं, कोई नहीं करे। अरे एक बार हम रख लेंगे इसको, 15,000 नहीं 16,000 में रख लेंगे। हमारे पास भी कार्ड है। क्या बात है, आप चिंता मत कीजिए, हम आपके साथ। तिरंगे के नीचे खड़े होकर संविधान को समझते हुए, संविधान को साक्षी मानते हुए जिन लोगों ने संविधान की कसम खाई थी, उनकी संवैधानिक व्यवस्था को समझने कोशिश करूंगा कि इस तिरंगे की इज्जत बनी रहे। आगे हम धर्मपुरा में उस स्थल पर जा रहे हैं जिसकी शिकायत सामने आई है। चलते हैं, देखते हैं क्या नज़ारा है। तो हम पहुंच गए हैं धर्मपुरा। धर्मपुरा में एक ऑफिसर्स कॉलोनी बनाई गई जहां ज़मीनें 100 रुपये में डेवलप भूमि दी गई हाउसिंग बोर्ड की ओर से, और ये दावा किया गया और ये आरोप लगाया गया, जैसे कि इसमें देख सकते हैं कि पॉइंट नंबर 4 में 15 एकड़ धर्मपुरा नया रायपुर में किसान से अवैध रूप से दान में प्राप्त किया गया, जिसे 30 करोड़ में बेच दिया गया। मैं चाहूँगा कि अपने सहयोगी मुकेश वर्मा जी पूरा दिखाइए, कितनी शानदार चकमकाती रोड है। देखिए, ये ऐसा नज़ारा नया रायपुर में शहर से काफ़ी दूर या ऑफिसर्स की कॉलोनी है, और बाकायदा हाउसिंग बोर्ड ऑफिसर्स कॉलोनी धर्मपुरा जैसा बोर्ड देख सकते हैं। ये आवासीय सहकारी संस्था बनाई गई है और ये पीछे उसका कार्यालय भी है। यहीं पे 30 करोड़ की ज़मीन बेचने का दावा किया गया, दान में ली हुई ज़मीन। ये कॉलोनी जो है ना ऑफिसर्स को बांटने के लिए, मतलब ऐसा है कि जैसे दान में बांटने, दान में मिली है उनको। उन्होंने तो किसान से 15 एकड़ जमीन दान में ले ली। किनके नाम से? खुद के नाम से। अच्छा। और यहीं पर विवेक ढांड की बहुत सारी जमीन है और इसकी खुद की बहुत सारी विवेक ढांड के बारे में तो हमने लगातार बातें बताई। थोड़ा और इस बात को हम पुष्ट कर लें कि विवेक ढांड भी रेरा के चेयरमैन थे इनके पहले। अभी संजय शुक्ला आज की तारीख में है जब हम ये शूट कर रहे हैं, तो ये बारी बारी से इन्होंने कुर्सी बदली है। तो अब आरोप दोनों के ऊपर है। ये दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं भाई। गजब बात कर रहे हैं भैया, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। देखिए, चीफ सेक्रेटरी रहे वो, चीफ सेक्रेटरी तो रहे विवेक ढांड जी, और इसको जो है ना आईएफएस है तो हाउसिंग बोर्ड का कमिश्नर बनवा दिया। यस, रेरा का चेयरमैन बनवा दिया। बिल्कुल बना दिया। ये सब मेहरबानी विवेक ढांड ने ही की। भूपेश के कार्यकाल में तो ये हुआ आज चेयरमैन वाला मामला, और डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में ये जो है हाउसिंग बोर्ड के कमिश्नर बने थे जी। तो हाउसिंग बोर्ड के कमिश्नर बने थे, और आज जब समय के हिसाब से अपने आप को इन्होंने परिपक्व कर लिया, तो ये हालात हैं। जो कॉलोनी आप देख रहे हैं चारों तरफ, ये शानदार कॉलोनी, ये यहाँ 30 एकड़ की जमीन और भी ज़मीन है, और भी ज़मीन है, सरकारी ज़मीन भी इसमें शामिल है। ये दावा किया गया कि हाउसिंग बोर्ड के कमिश्नर थे, उस दौरान इन्होंने वो सारी जानकारी प्राइवेट पार्टी को, अपने सहयोगियों को, जो इनका जमीन के दलाली का काम करते, जमीन के कारोबार में इनके साथ एसोसिएट बता दिया, उनको पहले से बता देते। खुद के नाम से भी ली विवेक ढांड ने, अपने नाम से भी ली और अपने दलालों के नाम से भी ली। वो जमीन लेके फिर वापस हाउसिंग बोर्ड को भेज दी। आपको समझ में आ रहा होगा जिस तरह से भारतमाला परियोजना का मामला हमने उजागर किया था कि किस तरह से बड़े बड़े अधिकारियों ने और दलालों से साठगांठ करते हुए वो सारी जानकारी मुहैया करा दी गई कि कहाँ से सड़क गुजरने वाली है, और उसकी ज़मीन को पहले ही औने पौने में ले लिया। एकड़ों में खरीदी गई ज़मीन को फीट में बेचा गया। ये जब धांधली का भांडा फोड़ हुआ तो यहाँ से विस्तार से कई और जानकारियाँ निकलकर सामने आती है। वक्त ज़रूरत इस बात की है कि शासन प्रशासन गंभीरता से इस बात को ले। ये शिकायत
आम जनता की है, ये शिकायत उस दर्द की है, ये शिकायत उस विडंबना की है, ये शिकायत नौकरशाही में बैठे हुए ऐसे भ्रष्ट लोगों की है जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो ईमानदारी से काम करें। यदि नीति निर्धारक और सर्वोच्च पद में बैठा हुआ व्यक्ति ही बेईमान हो जाए, भ्रष्ट हो जाए, या उनके ऊपर ये गंभीर आरोप भी लगे और वो झूठी जानकारी अगर दे अपनी प्रॉपर्टी के बारे में, जबकि ज़मीनी हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। नारायण जी, क्या कहना है आपको इस बारे में? और ये धर्मपुरा जमीन घोटाला के नाम से जाना जाएगा जिस दिन इसका भांडा फूट जाएगा। मतलब आप सोचिए, करोड़ों की ज़मीन, अरबों की ज़मीन है, ये अरबों की ज़मीन का खेल है। और कौड़ियों के दाम में जो है ना, 2008 में 100 रुपये स्क्वायर फीट में आप समझे 4 लाख रुपए में 4,000 वर्ग फीट, 5 लाख रुपए में 5,000 वर्ग फीट, 6,000 वर्ग फीट। विवेक ढांड का भी यहाँ प्लॉट है, यस, 6,000 कुछ वर्ग फीट का। विवेक ढांड की 300 करोड़ की जो प्रॉपर्टी को अभी जो सीज कराया गया है, जो पुरानी PHQ के बाजू में, इसके अलावा आपको क्या लगता है कि ये कितने का आकार होगा विवेक ढांड का? ये तो हजारों करोड़ का कारोबार है इनका। और ये संजय शुक्ला का? ये बराबर की टक्कर में है। मतलब एक ही थैली के चट्टे बट्टे, बोला ना मैंने आपको, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। देखिए, आपने अभी देखा वो 100 करोड़ का, 75 करोड़ का उस समय जो होटल बना है, वो तो उस समय की, हाँ, वो उस समय की भी, आज वो 200 करोड़ से ज्यादा का है। VIP रोड पे 1-1 इंच जमीन की कीमत है। अपराध यदि कोई प्रभावशाली व्यक्ति करे तो वो अपराध अलग दृष्टिकोण से देखा जाता है, लेकिन कोई गरीब आदमी या आर्थिक रूप से कमज़ोर आदमी पॉकेटमारी करते हुए कहीं पकड़ा जाए तो सारे हरिश्चंद्र उसको एक साल उसकी पिटाई करते हैं, कानून का पाठ पढ़ाते हैं, पुलिस में दे देते हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि संजय शुक्ला जैसे ऐसे तमाम लोग जो भ्रष्ट हो, उन्हें कान पकड़कर सीधे थाने में बिठाया जाए? अगर ऐसा हो तो कितना बेहतर होगा। आपने लंबी पत्रकारिता, ऐसा होना ही चाहिए, अपराधी कितना भी बड़ा हो। अभी भाई भूपेश बघेल का बेटा जेल में गया कि नहीं गया? तो बड़ा किसे कहते हैं? ज्यादा है पैसा ना? मंत्री कवासी लखमा जेल में गया कि नहीं गया? बिल्कुल। तो क्या कवासी मंत्री जैसे भी ज्यादा बड़ा है क्या संजय शुक्ला? उसको तो अब तक जेल के अंदर होना चाहिए। CBI चालान पेश कर चुकी है उसका। रावतपुरा सरकार मेडिकल कॉलेज कांड में वो ट्रस्टी हैं। ट्रस्टी हैं, बिल्कुल, वो ट्रस्टी हैं। CBI ने वॉइस रिकॉर्डिंग ली है, CBI ने तमाम ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इकट्ठा किए हैं, CBI ने तमाम सबूत इकट्ठा किए हैं, CBI की ओर से चार्जशीट प्रस्तुत हुई है। और उसके बाद संजय शुक्ला नामक एक व्यक्ति रेरा का चेयरमैन है, वो रेरा छत्तीसगढ़ में तमाम बिल्डर से रिलेटेड अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण लगाए, यानी पूरी ईमानदारी से उसका पालन कराए। क्या आपको उम्मीद लगती है? मेरा तो छत्तीसगढ़ सरकार से और केंद्र सरकार से ये अनुरोध है कि संजय शुक्ला जैसे अपराधी प्रवृत्ति के अधिकारी को तत्काल प्रभाव से पद से हटाया जाना चाहिए और सीधा जेल भेजा जाना चाहिए। दान में उन्हें खूब सारी जगह मिली है। उनकी पत्नी पीयूष शुक्ला के नाम से जो दस्तावेज हमारे पास उपलब्ध हैं, ये दस्तावेज चीख चीख कर कह रहे हैं कि यहाँ दाल में काला नहीं है, बल्कि पूरी दाल ही काली नज़र आ रही है। ऐसे में शासन प्रशासन में बैठे हुए लोगों को चाहिए कि संजय शुक्ला जैसे लोगों पर अंकुश लगाए या बारीकी से पड़ताल करे, दूध का दूध और पानी का पानी हो सके, ऐसी ईमानदारी की हम उम्मीद करते हैं। जब तक सिस्टम ईमानदार नहीं होगा, शक की उंगली उठती रहेगी। राजपूत आपका अपना जनमंच है, जन सरोकार से जुड़े हुए ऐसे तमाम विषयों को हम पूरी जिम्मेदारी के साथ, बाकायदा दस्तावेज के साथ प्रस्तुत करते हैं, ताकि सोया वो सिस्टम जागे और आम लोग भी जागरूक हो सकें। नारायण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नारायण शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आगे हम कुछ और बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश वर्मा के साथ मैं पवन केसवानी लगातार आपके साथ सच की आवाज़ बनकर बने रहूँगा। नमस्कार।